Good morning, students. I am Deepak Chauhan. Today we have discussed class 11th subject biology and your chapter first, the living world. Firstly, हम डिस्कस करते हैं what is the meant by living. हम लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेम काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स. तो दे आर गवर्न्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय सेम काइंड फिजिकल लॉज सच एज ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फोर्सेस एंड रिएक्शंस. अंडरस्टैंड? अब what is the mean by living? There are living organisms की बात करें हम तो there are about 4 million different species of living organisms. 4 million estimate approx of living organisms. At the cellular and molecular levels, there is a unique master plan common to all. All living organisms have the cell. You know. So all living organisms have the cell as their basic स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. क्या है कि सेल है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. और ये लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है ऑल हैव एसेंशियली सिमिलर बायोकेमिकल, मशीनरी and all share the same genetic codes. All have essentially similar biochemical, machinery and all share the same genetic codes. Meant by living, इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एन ऑर्गेनाइजेशन विच कैन ग्रो, रेस्पायर मीन्स रेस्पिरेशन, रिप्रोड्यूस, रिएक्ट टू एनवायरमेंटल स्टिमुली, शो मूवमेंट, मेटाबॉलिक रिएक्शंस इज सेड टू बी लिविंग. कि लिविंग ही ग्रो करेंगे, वही रेस्पिरेशन करेंगे, वही रिप्रोडक्शन करेंगे, वही रिएक्ट करेंगे एनवायरनमेंट के साथ, वही मूवमेंट करेंगे, मेटाबॉलिक रिएक्शन भी उन्हीं के अंदर देखने मिलेगी. तो ऑल लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो सम कॉमन फीचर्स एंड रिलेशनशिप्स. Common features and relationships. So these common features include first is cellular nature. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं वो क्या होती है, उनकी सेलुलर नेचर होती है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. अब ये सेल में 2 टाइप्स की होती हैं आपकी, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर. यूनि मीन्स वन सेल, मल्टी मीन्स मैनी सेल. ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलर, अमीबा, पैरामीशियम, मल्टीसेलर, ह्यूमन बीइंग, अदर एनिमल. तो सेलुलर नेचर होती है किसकी, लिविंग की. किसके फीचर्स हैं. सेकेंड, डेफिनेट मॉर्फोलॉजी. यू नो every living organism, the living organisms have definite external appearances.
they can change this appearance within a very narrow limit. एक डेफिनेट मॉर्फोलॉजी होती है एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म. थर्ड प्लांट ऑर्गेनाइजेशन. अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखते हैं आप, प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बताया भी था, लिविंग ऑर्गेनिज्म exhibit a well planned organization. They consist of cells, and cells are organized to form tissues. Cells, tissues, cell tissue. The cells are organized to form tissues. Tissues are organized to form muscles. Muscles are organized to form organ. And organs form organ system, and organ system are organized to form entire individual means organisms. प्रीवियस क्लास में हमने बताया था, सेल यानी इनका ग्रुप, टिश्यूज बनाते हैं इसके ग्रुप, मसल्स बनाते हैं मसल्स के ग्रुप, ऑर्गन के ग्रुप, ऑर्गन सिस्टम, और तब जाके एक इंडिविजुअल तैयार होता है, ऑर्गेनिज्म तैयार होता है. तो ये क्या है? प्लांट ऑर्गेनाइजेशन है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, रिक्वायर एनर्जी. लिविंग ऑर्गन को एनर्जी की रिक्वायर होती है, बिकॉज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर ग्रोथ, wear and tear and other life activities. Without energy, no living organism can survive. Understand? Without energy life possible नहीं है किसकी? living organism. Understand? Next, irritability and response to stimuli. You know, example mimosa pudica, इसे आप बोलते हैं टच मी नॉट. इसे आप क्या बोलते हैं? टच मी नॉट. तो लिविंग बीइंग आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन देयर सराउंडिंग्स. अंडरस्टैंड? कौन रेस्पॉन्स करता है आपका? मिमोसा पुडिका. जो भी देयर सराउंडिंग रहता है. जैसे आप इसको टच करोगे तो क्या हो जाएगा? शो कंट्रक्शन ऑफ लीव्स. इसकी लीफ कंट्रक्शन महसूस होती है, सिकुड़ जाएगा. अंडरस्टैंड? टच मी नॉट, साइंटिफिक नेम मिमोसा पुडिका. तो टच करते ही प्लांट व्हेन टच्ड शो कंट्रक्शन ऑफ leaves. Next, movement and locomotion. You know, living organisms also show remarkable degree of self locomotion. Animals में locomotion देखने मिलता है. Plants में जैसे sunflower always faces towards sun. ये plants का एग्जाम्पल है, sunflower. एनिमल्स को तो आप लोकोमोशन देखते ही है. प्लांट्स में किसका देख सकते हैं आप एग्जाम्पल? सनफ्लावर. तो सनफ्लावर ऑलवेज फेसेस टुवर्ड्स सन की तरफ को जाता है. मूवमेंट देखने को मिलता है. नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन. अब जब लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सिस्टम है, तो क्या होगा? ऑर्गन से तो कोऑर्डिनेट करेंगे. तो वेरियस बॉडी पार्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल वर्क इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर. तो दे शो अ परफेक्ट synchronization
for the advantage of the individual. If any of the parts is out of order, the whole body becomes disease. कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा? डिजीज हो जाएगी. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ. अब ग्रोथ के लिए, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है? मेटाबॉलिज्म भी होती है, ग्रोथ भी होती है. तो ऑल ऑर्गेनिज्म कैरी आउट बायोकेमिकल रिएक्शन सच एज प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. क्योंकि जो हम फूड लेते हैं, फूड का क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है. और क्या प्रोड्यूस होती है? एनर्जी प्रोड्यूस होती है. एंड सिंथेसिस ऑफ वेरियस मेटाबॉलिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. So these biochemical reactions leads to the growth of the organism. Understand? The growth involves the increase in the number size of body cells and enlargement of body organs. Clear? Next, excretion. अब लिविंग ऑर्गन क्या करते हैं? एक्सक्रीशन करते हैं. जो भी हार्मफुल वेस्टेज होते हैं उनकी बॉडी में, उनको क्या कर देते हैं? वो रिमूव कर देते हैं. रीजन, बॉडी को फिट रखने के लिए. Clear? Next, then reproduction and continuity of life. तो you know, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी स्पीसीज को बनाए रखने के लिए प्रोसेस क्या हो सकता होती है? वो कौन सा है? रिप्रोडक्शन. उसके द्वारा क्या होती है? वो स्पीसीज कंटिन्यू रहती है. तो रिप्रोडक्शन हेल्प्स in the continuity of life. Clear? Next, adaptations. You know, नेचर, जो नेचर होती है ना, वो फॉलोज करती है रूल. नेचर्स क्या होती है? जो नेचर होती है प्रकृति, वो फॉलो करती है रूल को. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. तो लिविंग ऑर्गन क्या करते हैं? एडेप्शन. तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव ईच ऑर्गेनिज्म हैज अ मेक सर्टेन चेंजेस अकॉर्डिंग टू इट्स सराउंडिंग्स. So such changes to suit the environment are called adaptations. Changes लाने होंगे according to surroundings, तभी लाइफ संभव है. नेक्स्ट, ऑटो रिलेशन. अब आप देखोगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होती है? वेरियस लाइफ एक्टिविटीज होती हैं. तो वेरियस लाइफ एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रेगुलेटेड. ऑटो रेगुलेशन होता है कैसे? बाय एन ऑटोनोमस न्यूरो एंडोक्राइन कंट्रोल्स. जो इसमें देखने को मिलेगा आपको इन प्लांट्स में. और प्लांट्स में क्या होता है? हार्मोन पर कंट्रोल होता है, हार्मोनल कंट्रोल. इसी प्रकार से ऑटो रेगुलेशन का एग्जाम्पल देखते हैं. सीडिंग ऑफ मिल्क टीथ, ऐसी अराइजिंग ऑफ परमानेंट टीथ. ऐसी पॉवर्टी देखने को मिलती है
जैसे जैसे एज बढ़ती है ह्यूमन की, तो उसमें चेंजेस देखने को मिलती हैं, बहुत सारी प्रोसेस देखने को मिलती हैं। तो ऑटो रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेट। एंड 13 एजिंग एंड डेथ। ये तो आप जानते हैं, ईच ऑर्गेनिज्म फॉलो अ डेफिनेट लाइफ साइकिल होती है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, बस कैसी होती है, डिफरेंट डिफरेंट। कुछ प्लांट्स की 100 ईयर्स होती है, कुछ की सम डेज होती है, ऐसी एनिमल्स की उसकी 100 ईयर्स होती है, जैसे टॉर्टॉइज 300 to 500। ऐसे ही आपकी मॉस्किटो एस्टिमेट 1 वीक। ये है आपके एजिंग एंड डेथ, जो किसमें देखने को मिलते हैं आपको, लिविंग में। अंडरस्टैंड। तो ये था आपका व्हाट इज द मीन बाय लिविंग। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे, बायोडाइवर्सिटी। टुडे ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। बायोडाइवर्सिटी से हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।